नमस्कार, मैं तरन उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ्स, जिसमें हमने वीटी ग्राफ्स को देखा, एटी ग्राफ्स को देखा, है ना। ग्राफ्स को कैसे स्टडी किया जाता है उनके बारे में हम जान चुके हैं। कब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, कब रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं लेके आया हूं कुछ क्वेश्चन। देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके और मजबूत हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं और यहाँ लिख दूंगा। लिखूंगा तो नहीं खैर, क्योंकि लिखने में यहाँ टाइम बहुत लगता है, इसलिए सिर्फ मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन है, फिगर शोज दैट द पोजीशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और यहां से इस तरीके से ये ग्राफ है पोजीशन x के साथ और टाइम t के साथ। ठीक है, अब वो ये पूछना चाह रहे हैं, चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। चार ऑप्शंस मैं आपको बोल देता हूं। नंबर 1 है, लिख लीजिए आप, लिख लो ताकि आपको याद रहे। पहला ऑप्शन है, इस ग्राफ में से आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। पहला है, द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 5 टाइम्स। पहला है, द पार्टिकल हैज टू कम 5 टाइम्स। ऑप्शन बी है, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल वाज 0। ऑप्शन नंबर 3 है, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। और अगला है, द एवरेज वेलोसिटी शोज नेगेटिव 0 से 6। 0 से 6 पे नेगेटिव शो कर रही है। ठीक है, अच्छा तो अब एक एक करके सारे देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है, द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 5 टाइम्स। देखो, सबसे पहले हम इस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे। इस ग्राफ को पे हमें स्लोप देखना पड़ेगा। इस ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा वेलोसिटी को। अगर स्लोप 0 है, स्लोप 0 tan 0, इसका मतलब वेलोसिटी 0। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव यानी tan पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव tan नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। 3 चीज समझ में आ गई। बस अगर आपके ये 3 चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन है, द पार्टिकल हैज टू कम 5 टाइम्स। देख लेते हैं कितनी बार। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पार्टिकल 0 हुआ भी है इस पूरी मोशन में कि बस ऐसे ही है, बताइए। मैं वेट कर लेता हूं। हालांकि कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं कि बड़ा इजी पढ़ा रहे हो। जो बच्चे कह रहे थे तो बता दो इसमें कितनी बार 0 हुआ है और हुआ भी है कि नहीं। चलिए देखिए, मैं बता देता हूं। इसमें 0 हुआ है, कैसे पता चलेगा। आप स्लोप खींचिए, आपको कहां लगता है कि स्लोप 0 होगा। देखो यहां पे कोई स्लोप आया, ये कोई स्लोप है। स्लोप कैसे पता चलता है, स्लोप ऐसे पता चलता है, एक्स के साथ क्या एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है। ये एंगल बन रहा है या ये एंगल बन रहा है। ये वाले एंगल नेगेटिव होते हैं, वो वाले एंगल पॉजिटिव होते हैं। इसे नेगेटिव बोलते हैं, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये स्लोप है। अब ये क्या स्लोप बन गया है, तो कोई स्लोप नहीं हुआ, स्लोप 0 हो गया। यहां स्लोप 0 हो गया, फिर यहां स्लोप 0 है, यहां भी स्लोप 0 है, यहां भी स्लोप 0 है, यहां भी स्लोप 0 है। यहां हो सकता था, लेकिन यहां पे उन्होंने खत्म कर दिया है, जैसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 बार स्लोप 0 हुआ है। इसका मतलब tan की वैल्यू 5 टाइम्स 0 हुई है। मतलब सीधा है कि वेलोसिटी 5 बार 0 हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 5 टाइम्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, टिक कर लीजिए। हालांकि हम बाद बाकी के भी चेक कर लेते हैं कि वो गलत क्यों है। इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल वाज 0। वो कह रहे हैं कि जो इनिशियल स्पीड है पार्टिकल की वो 0 थी। अब ये कैसे पता करेंगे, वही हमारे पास तो एक ही काम है, स्लोप। स्लोप देखिए कि यहाँ पे स्लोप 0 था, स्लोप 0 कहां है, देखो कुछ तो आ रहा है, ये आ रहा है ना, लो स्लोप आ गया, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ गया ना इधर। नेगेटिव स्लोप है, वेलोसिटी तो है ना, वेलोसिटी तो है कि नहीं, वेलोसिटी तो है लेकिन नेगेटिव है। वो कह रहा है 0, तो 0 तो नहीं है, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। अगला, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव t इक्वल टू 0। देखो लो, वो कह रहा है कि 0 से 6 तक, यानी यहां से 0 से 6 तक
या 6 है यहाँ पे, 0 से 6 तक ये वो कह रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रही है। कहाँ रही है तो हमने अभी देखा है, यहाँ नेगेटिव है, फिर इतने हिस्से में पॉजिटिव रही है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है। तो वो कह रहा है रिमेन्स पॉजिटिव, लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऐसा तो है नहीं ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगला है अच्छा ये तो करा दिया, ये है द एवरेज वेलोसिटी सोज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, पूरी वेलोसिटी नेगेटिव दिखा रही है या पॉजिटिव दिखा रही है, बताइए। एवरेज वेलोसिटी कितना दिखा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एवरेज वेलोसिटी दिखा रही है पॉजिटिव, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं गई है, पहली चीज, और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एवरेज निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसे मिटाता हूं, तब अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं। उसके लिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूंगा, इसे मिटाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये मिटने में। वीडियो को पॉज करता हूं और फिर मिटा के अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। हाँ भाई, मैं आ गया हूं अगला क्वेश्चन लेके। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन at time t equal to 0 and moves along positive x-axis. The BT graph shown in the figure. What is the position of it at t equal to 5? अच्छा, मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ है कुछ इस तरीके से 2 4 6 8। देखिए ग्राफ है 2 फिर 4 6 4 6 8, ठीक है, ऐसी बनना नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर ये ऐसे गया है। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 हैं और 8 शायद लास्ट में है, बिल्कुल हाँ, यहाँ 8 हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर कितना है? ऊपर है 2 3, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये है V और ये है T, ये है BT ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसमें दे रहा है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो t इक्वल टू 5 पे उसकी पोजीशन कहां होगी। अच्छा, समझ में आ गया ना। BT ग्राफ दे रखा है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो आपको बताना है कि t इक्वल टू 5 पे पार्टिकल की पोजीशन कहां होगी। देखिए हमने सीखा है ग्राफ में, क्या सीखा है? VT कर्व, ये VT कर्व है, VT कर्व में एरिया अंडर द कर्व शोज पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। VT कर्व है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब भी हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, अगर हमें पोजीशन निकालनी है तब भी हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अच्छा, वो कह रहा है t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो निकालते हैं। देखो 5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं है, तो इतना एरिया अगर हम फाइंड कर लें, ये पूरा जो है यहाँ तक का, ये पूरा, तो हमारा काम बन जाएगा। उसे निकालने के लिए हमें ये ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। रेक्टेंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, तभी तो कर पाएंगे। तो बस ये एरिया फाइंड कर लो, आपकी पोजीशन आ जाएगी। करो। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। हाँ भाई देखो, ट्राइंगल का एरिया, चलो मैं लिखता हूं ट्राइंगल का, फिर छोटे बड़े वाले रेक्टेंगल का, और फिर और बड़े वाले रेक्टेंगल का। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 दिस इंटू दिस, हिंदी में कहें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आधार कितना है? 2, और ऊंचाई कितनी है? यहां से ले लो 2, प्लस ये वाला, ये तो लेंथ इंटू हाइट, तो 4 में से 2, तो ये 2 है, यहां तक 4 है, यहां तक 2 है, तो ये 2 ही तो रह गए यहां तक। 2 ये है और 2 ही ये है, 2 इंटू 2, प्लस इस वाले को देखेंगे, इस वाले में यहां से यहां तक कितना है? 3, और यहां से यहां तक कितना है? 1। ये 1 है, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब देख लीजिए कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 and 4 7, 7 and 2
9 मीटर वो जो है चला है। आई बात समझ में? यहां लिख देता हूं 9 मीटर। तो बात समझ में आ गई। जब भी आपको, अच्छा वहां पे क्या था, वहां पे था पोजीशन टाइम ग्राफ। जब पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा होता है तो हम कैसे काम करते हैं, स्लोप के साथ। अभी क्या दे रखा है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, कब, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पूछी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अच्छा, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वीडियो को यहीं पॉज करता हूं, इसे मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन कराता हूं। आ गया हूं एक और नया क्वेश्चन लेके, जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने कई बार सुन भी रखा होगा और शायद आपको इसका आंसर रटा भी हुआ होगा, मे बी, लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और आने के प्रबल चांसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन ये है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वीटी ग्राफ। मैं ग्राफ बना देता हूं, आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है। तो नंबर 1 ये है वीटी, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कुछ इस तरीके से, ये भी वीटी ग्राफ है। तीसरा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये भी वीटी ग्राफ है। और चौथा है कुछ इस तरीके से, ये भी वीटी ग्राफ है। आपको बताना है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो उसका वीटी ग्राफ क्या होना चाहिए इन चारों में से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुन रखा होगा। 11th-12th में भी एकेडमिक्स में था ये क्वेश्चन, और बीएससी में भी एकेडमिक्स में था ये क्वेश्चन, और मैंने तो कई बार कॉम्पिटिशन में भी देखा है ये। तो बताइए, अब देखिए, इन ग्राफों को अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आपको जाननी होगी कि मोशन कैसी होती है जब हम वर्टिकली अपवर्ड किसी चीज को फेंकते हैं। कैसी मोशन होती है, देखो यहां से हमने फेंकी तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, गई, घटी 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 घटी, ऊपर जाके जीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। भाई डायरेक्शन बदल गई ना, डायरेक्शन बदल गई ना। अगर आप इसे पॉजिटिव मानना है तो उसे नेगेटिव मानिए, अगर इसे नेगेटिव मानना है तो हम पॉजिटिव मानिए। कुल मिला के साइन चेंज होना है, हम इसे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। किसे? नीचे से ऊपर जाने वाले को। क्यों गई? पॉजिटिव जा रही है, ऊपर जाके जीरो हो गई, ऊपर जाके जब जीरो हुई तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फिर से आने लगी, और इस बार वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो होके बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ गए बात? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप समझ जाएंगे। देखो क्या हो रहा है इन ग्राफों में। सबसे पहले देखते हैं इससे, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, 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 सही है। जीरो हो गई, जीरो होने के बाद उसी डायरेक्शन में फिर से बढ़ गई। ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ ना, हमारी डायरेक्शन बदली है ना, इसमें सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव की पॉजिटिव रही। अरे पॉजिटिव डायरेक्शन थी, जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं है। हमारी मोशन कैसी है, पहले घटी 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 घटी, जीरो हो गए, फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी। इसका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं इसे, इसमें क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हुई और धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ी। ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? ऊपर जाके घट रही है ना, धीरे धीरे घटती जा रही है, और ये कह रहा है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही गलत है ये तो। अब देखते हैं इसे, इसे तो बिल्कुल ही हटा दो, इसे देख के तो बिल्कुल हटा दो कि ये तो किसी काम का है नहीं। क्यों? ये किसी काम का क्यों नहीं है? देखो ये मान लीजिए यहाँ पे 3 सेकंड आ रहा है, 4 सेकंड जो भी है, अब देखना 4 सेकंड पे ये दो वेलोसिटीज दिखा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि तीसरे सेकंड में जैसी 3 सेकंड में मैं इधर भी भाग रहा हूं और इधर भी भाग रहा हूं। ऐसा हो सकता है? देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी इधर भी जा रहा हो उसी टाइम पे और इधर भी जा रहा हो उसी टाइम पे। ये तो केवल तभी पॉसिबल है जब बीच में से आधा इधर जा रहा हो आधा उधर जा रहा हो, है कि नहीं? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सेम टाइम पे दो वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ, इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसे भी हटाओ। हालांकि ये चौथा है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, 3 गलत हो गए, चौथा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके पीछे का लॉजिक जान लेते हैं। देखो जब हमने वेलोसिटी क्या देखा, जब
यहां से वेलोसिटी दे दी तो फिर धीरे धीरे कम हो रही थी, देखो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। फिर मैंने क्या कहा, जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो हो गई, यहाँ देखिए जीरो हो गई। जीरो होने के बाद डायरेक्शन बदल गई, निगेटिव में पहुंच गई। अरे ये निगेटिव वाई है ना, तो निगेटिव हो गई, धीरे धीरे बढ़ रही है, देखो अब बढ़ रही है, ये देखो, ये देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, अरे बढ़ रही है कि नहीं, नीचे भी तो वेलोसिटी निगेटिव है, तो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, जैसे जैसे जाता जाएगा बढ़ती जाएगी। तो यही तो हम कह रहे थे, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी घटेगी, एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये हो गया। अब आप जल्दबाजी में कौन सा टिक कर देंगे, आप टिक करेंगे इसे, क्यों? क्योंकि आप क्या कहेंगे, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई। आप बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को ग्राफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं, जबकि कुछ और हो रहा है ना। आप क्या जो दिख रहा है वही कर देते हैं कि हाँ भाई वेलोसिटी वस्तु ऊपर गई फिर नीचे आ गई, काम खत्म हो गया, यही वाला ग्राफ सही है, जबकि आपने सबसे गलत वाला चूज कर लिया। तो थोड़ा सा लॉजिकल रहिए। ग्राफों की स्टडी आप समझ चुके होंगे। अगर आपको और ज्यादा ग्राफों के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो और ज्यादा ग्राफों के साथ ले आऊंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलूंगा अगली वीडियो में जो खास टॉपिक रह गया है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसके साथ। ठीक है, मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो सब्सक्राइब बटन को तो कम से कम दबा ही दो यार, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।